ये नई घटना है, पहली बार हुई है। इससे पहले कभी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, बिहार के लिए तो मध्य प्रदेश में नहीं होता। अरे भाई ये घटना है, अपराध है, अपराधी है तो ये तो होते रही है ना इस तरह की घटना। लेकिन जब अपराध है, अपराध वृत्ति है, तो कोई नई बात नहीं, इस तरह के अपराध होते रहते हैं। अपने बयानों से बिहार को शर्मसार करने वाले शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का एक और बेहद ही शर्मनाक बयान को सुनिए। ये बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, वैशाली में थे और इनको इस बात की खुशी है कि बिहार से पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी पुलिस वालों को अपराधी मारते रहे। साहब शर्म कीजिए, अपराधी पुलिस वालों को मार रहे हैं और आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। आप इस बात से पल्ला झाड़ रहे हैं कि यह पहली बार थोड़े हुआ है। साहब आपके शासन में हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के शासन में हुआ। शिक्षा मंत्री की बेशर्मी कई दफे निकल के सामने आई हुई है। रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले शिक्षा मंत्री अब सब इंस्पेक्टर की मौत पर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, ये उनके परिवार के जख्मों पर मरहम नहीं बल्कि उनको जलील करने वाला है। उनका कहना है कि वैशाली से इस जवान के बारे में मत जोड़िए। ये जो सब इंस्पेक्टर हैं वैशाली के नहीं बल्कि बिहार के थे और उनके सम्मान में शिक्षा मंत्री का यह शर्मनाक बयान सुन लीजिए। बालू माफिया द्वारा कुचल दिया गया है। अच्छा, ये तो अपराधियों को द्वारा टारगेट पुलिस को ही बनाया जा रहा है। लगातार ये तीसरी घटना है। अच्छा नहीं, तो अब ये नई घटना है, पहली बार हुई है। ये इससे पहले कभी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, बिहार के लिए तो मध्य प्रदेश में नहीं होता। अरे भाई ये घटना है, अपराध है, अपराधी है तो ये तो होते रही है ना इस तरह की घटना है। समय समय पर होती है, अपराधियों को मुंह तो जवाब दिया जाता है। अपराधी कितना देर बच पाते हैं। अब आपके हाथ में संगीन है, किसी को मार दोगे और उसका प्रतिफल क्या होता है? 24 घंटा नहीं, 48 घंटा नहीं, अपराधी जेल में होते हैं, शिनाख्त होती है, सजा होती है। यही ना हो सकता है। और वैशाली के लाल ही है वो। नहीं, बिहार के लाल हैं। वैशाली क्यों? बिहार के लाल हैं, देश के लाल हैं। अब वैशाली में क्यों समेट रहे हैं इतने बड़े अधिकारी को, इतना जांबाज अधिकारी को? लेकिन जब अपराध है, अपराध वृत्ति है, तो कोई नई बात नहीं, इस तरह के अपराध होते रहते हैं। इसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी सख्ती से। तो आपने सुना कि किस तरीके से बिहार के जमुई में हुई इस घटना में बालू माफियों ने जिस तरीके से सब इंस्पेक्टर को पीट पीट कर मार डाला, हमला कर दिया ड्यूटी के दौरान। उसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कोई पहली घटना नहीं है। कोई अपराधी आएगा, उसका मनोबल इस सरकार में इस तरीके से बढ़ा रहेगा कि वो पुलिस वालों को गोली मार देगा, पीट पीट कर लोग मार देंगे, गुंडागर्दी का आलम इस तरीके से रहेगा। और आप दुहाई क्या देते हैं? अपनी गलतियों को किसके चादर से ढक रहे हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अपराधियों के चादर से। आपको अगर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से ही तुलना करनी है तो फिर बिहार की सुशासन और बिहार की सरकार को भंग कर दीजिए। शिक्षा मंत्री जी, मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था को ही लागू कीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही बिहार की कमान दीजिए। क्योंकि उपलब्धि पर अगर आप नीतीश कुमार के माथे पर ठिकरा फोड़ रहे हैं तो आपकी इस तरीके की जो हरकत हुई है, ये जो आपकी शिकायत है, आपके शासन पर जो दाग लगा है आपकी नाकामी का, उसका ठिकरा भी आप पे फूटेगा। शिक्षा मंत्री महोदय, इसके लिए उत्तर प्रदेश की शासन और पुलिस को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है। मध्य प्रदेश और बीजेपी शासित राज्यों के ऊपर ठिकरा नहीं फोड़ा जा सकता है, बल्कि तेजस्वी यादव और लालू यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस की गठबंधन वाली महागठबंधन की सरकार पर सवाल उठाया जाएगा। जिस तरीके से बेतुका बयान है बिहार के शिक्षा मंत्री का, वो कह रहे हैं कि जो सब इंस्पेक्टर की जिनकी मृत्यु हो गई, जो शहीद हो गए, जिनको अपराधियों ने मार दिया, इस शर्मनाक बयान देने से पहले शिक्षा मंत्री को एक बार सोचना चाहिए कि मरने वाले जवान जो पुलिस पदाधिकारी थे, उनके परिवार को क्या जवाब दीजिएगा? उनके जन्मभूमि, कर्मभूमि पर खड़ा होकर आप किस तरीके से बेहुदगी वाला सवाल का जवाब दे रहे हैं? पत्रकारों ने सवाल पूछा और साहब का जवाब सुन लीजिए। सोचिए कि राजद कोटे के मंत्रियों का बयान किस तरीके से आता है। क्या तेजस्वी यादव और लालू यादव की पाठशाला में यही अपने मंत्रियों को सिखाया जाता है
कि उनके शासन में अगर किसी पुलिस वालों की हत्या, किसी पुलिस वालों को पीट पीट कर निर्मम हत्या अगर अपराधी कर देंगे तो उनको इसी तरीके से मरहम लगाया जाएगा, इसी तरीके से दोषारोपण किया जाएगा, अपनी नाकामियों को इसी तरीके से मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के शासन के नाकामियों के चादर से ढका जाएगा। शर्म कीजिए शिक्षा मंत्री साहब, चंद्रशेखर जी, अब तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप किस बिहार की बात कर रहे हैं? क्या बिहार में गुंडा राज है? क्या बिहार में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि वो पुलिस वालों को मार देंगे और सरकार के मंत्री इस तरीके से जवाब देंगे? यह बयान बेहद ही शर्मिंदा करने वाला है। हर बिहारी इस बयान से शर्मिंदा होगा, चाहे मृतक का परिवार हो या फिर उनके शुभचिंतक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर चंद्रशेखर किस पाठशाला में यह पढ़कर आते हैं कि अपराधी गुंडा अगर किसी को मार दे तो यह कहे कि कोई पहली बार हुआ है? साहब, पहली बार नहीं हुआ है और ना ही आखिरी बार हुआ है, लेकिन इसे आखिरी बार बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? मेरा सवाल तो यह है कि इस तरीके का हौसले दोबारा नहीं हो, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? जाहिर सी बात है कि शासन और शासन में बैठे आप जैसे लोगों की है। लेकिन जो बयान आपका सामने आया है उससे साफ होता है कि आपके कलेजे में उतनी ताकत नहीं है कि अपराधियों के खिलाफ आप खुल के बोल सकें, क्योंकि आप तो इस तरीके से बयान देकर बीजेपी को कोसने में लगे रहिएगा। अपने सियासत के वजह से आप खुलकर अपराधियों के सामने एक्शन लेने की बात तक नहीं कीजिएगा। शर्म आना चाहिए कि बिहार के पुलिस पदाधिकारियों को बालू माफिया मार रहे हैं और खनन विभाग के मंत्री भी आपके हैं, दबंग मंत्री हैं, लेकिन अपराधी आपके मंत्री, आपके शासन, आपके सुशासन, आपके पुलिस पदाधिकारियों से ज्यादा दबंग है। क्या यही नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव के सपनों का बिहार है, जहां अपराधी पुलिस कर्मियों को मारेंगे और शिक्षा मंत्री इस तरीके से ज्ञान की बातें कहेंगे? क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भरती हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।